नमस्कार साथियों, अगर आपके घर में भी कोई पेंशनर है या आप खुद एक पेंशनर हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण अपडेट बताऊंगा। पहला अपडेट ये है कि 4500 रुपये अब पेंशन सरकार आपके खाते में भेजने जा रही है। किस राज्य के लोगों को मिलेगा, कौन लोग इसके लिए पात्र हैं, कौन पात्र नहीं है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में विस्तार से बात होगी। रूल नंबर 2, टोटल 11 ऐसे नए नियम यहाँ पर सरकार ने पेंशनर्स के लिए लागू करे हैं। अगर इनमें से एक नियम भी आप नहीं मानोगे तो आपकी पेंशन स्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। रूल नंबर 3, 3 ऐसे महत्वपूर्ण काम जो अगर आप जून के महीने में नहीं करते हो तो नेक्स्ट मंथ से आपकी पेंशन नहीं जुड़ेगी और ना ही आपके अकाउंट में आएगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन तीनों ही महत्वपूर्ण अपडेट्स को बहुत ही विस्तार से बारीकी से समझते हैं। आगे बढ़ें इससे पहले मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जिस भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ये ज़रूर बताएं कि आपके राज्य में इस समय प्रेजेंट टाइम में पेंशन कितनी मिल रही है, क्योंकि कई राज्य के लोगों को ये डाउट है कि वहाँ पर ज़्यादा मिल रही है, हमारे राज्य में कम मिल रही है, कहीं पर 2500 मिल रही है, कहीं पर 1000 मिल रही है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने राज्य का नाम और आपकी जो पेंशन आपको कितनी मिल रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि आपके साथी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें थोड़ी सी तसल्ली हो सके। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के मेन टॉपिक पर। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि राज्यों के बारे में, आखिर किस राज्य में कितनी पेंशन है। अगर मैं कहीं पर गलती करूं तो आप लोग उसे करेक्ट जरूर करिएगा। हरियाणा में देखिए 3000 से 3200 रुपये के आसपास पेंशन प्रति माह मिल रही है। तेलंगाना में 2000 से 3000 रुपये के बीच में पेंशन है, किसी को 2200 मिलती है, किसी को 2500 मिलती है, वो कैटेगरी और एज के हिसाब से होता है। आंध्र प्रदेश में 2750 रुपये है, तमिलनाडु में 1000 रुपये, राजस्थान में 1250, उत्तर प्रदेश में 1500 रुपये प्रति माह, बिहार में 1100 और असम गुजरात में भी लगभग ऐसे ही पेंशन मिल रही है 1000 से 1500 के बीच में। अभी यूपी में देखिए रिसेंटली पेंशन बढ़ी है। पहले यहाँ पर केवल 1000 रुपये मिलता था, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से गवर्नमेंट ने 500 रुपये का भारी इंक्रीमेंट किया। अब इसकी राशि पहुँच गई है 1500। लेकिन क्या 1500 में भी खर्चा चलेगा? क्या 1500 एक महीने में देना वैलिड है? आपको लगता है इसमें खर्चा हो पाएगा? क्योंकि देखिए, हर राज्य से पेंशनर्स निकल रहे हैं अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए। ये चीज़ हर किसी के समझ में आ गई है कि अब घर बैठने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप शांति से घर बैठे हो केवल सरकार के भरोसे, आप सोच रहे हो कि सरकार जब इंक्रीमेंट करेगी तब करेगी, जो हमें मिल रहा है वो सबको मिल रहा है तो हम क्यों आगे नेता बने, तो भैया यहाँ पर आप गलती कर रहे हो। क्योंकि अगर ये सोच हर व्यक्ति रखेगा तो सरकार को क्या पड़ी है पैसे बढ़ाने की, वो जैसे दे रही है वैसे देती रहेगी। कुछ तो असर आप लोग को डालना पड़ेगा गवर्नमेंट के ऊपर। आप चाहे आप इसको डिजिटली माध्यम से डालो या फिर आप संगठन बना के गवर्नमेंट से बात करो, आकर के दिल्ली जाओ, जो भी आपको करना पड़े आप करो, बट पेंशन अपनी आपको बढ़वानी पड़ेगी। क्योंकि गवर्नमेंट का अगर देखा जाए तो शायद ही आसार है कि पेंशन बढ़ाएं। जब चुनाव आने को होते हैं तो ये लोग 100, 200, 500 रुपये बढ़ा देते हैं। बिहार में क्या हुआ, 400 रुपये कितने सालों से चला आ रहा है, चुनाव आने को हुए 1100 रुपये हो गया। क्या 1100 रुपये आपको लग रहा है कि सरकार पहले नहीं कर सकती थी? ये 700 रुपये का इंक्रीमेंट करना इनके लिए कोई बड़ी बात थी? और अगर बड़ी बात थी तो अब कैसे कर दिया? यानी गवर्नमेंट अगर चाहती तो काफ़ी पहले आपको 1100 रुपये दे सकती थी। यूपी गवर्नमेंट अगर चाहती तो 1500 रुपये बहुत पहले आपको दे सकती थी, लेकिन चुनाव के 1 साल पहले उत्तर प्रदेश में भी 500 रुपये का इंक्रीमेंट करा गया। तो ये चीज़ें हैं, गवर्नमेंट अपने फ़ायदे के हिसाब से ही आपकी पेंशन इंक्रीमेंट करती है, उसको आपसे लेना देना नहीं है, उससे आपको कुछ मतलब नहीं है। वो अपने फ़ायदे के हिसाब से आपकी पेंशन बढ़ाते हैं। 30 जून 2026 से पहले आपको कौन से 3 जरूरी काम करने हैं, पहले उस पर नज़र डालेंगे, उसके बाद हर एक टॉपिक को विस्तार से समझेंगे। साथियों, सबसे पहला है ई-केवाईसी और अपना रिकॉर्ड अपडेट करिए। अगर आपने अभी तक अपना ई-केवाईसी नहीं करवाया है, बैंक जाइए और अपना ई-केवाईसी जो है जल्द से जल्द कंप्लीट कराइए। क्योंकि आपको क्या है, सरकार को बहाना नहीं देना है कि आपकी पेंशन काट ले, है ना। एक तो वैसे भी मुश्किल से 1000-1500 रुपये मिलता है, ऊपर से भी आप लोग लापरवाही करोगे तो फिर क्या ही होगा। आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस कुछ चीज़ें चेक करनी है कि आपके आधार कार्ड में और बैंक पासबुक में नाम सही है या नहीं, नाम की स्पेलिंग सही है या नहीं, फादर नेम सही है या नहीं, बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है भी या नहीं, पता सही दर्ज है या नहीं। केवल 2 से 3 चीज़ आपको देखनी है और डेट ऑफ बर्थ तो ज़रूर देखना है, आपस में मेल खा रहे हैं या नहीं। क्योंकि हल्का सा भी अगर मिसमैच हुआ साथियों तो फिर आपकी पेंशन अटकेगी। और अगर गड़बड़ी है तो पहले आधार में करेक्शन करवाइए जा करके, फिर उसी आधार को आकर के आप बैंक से लिंक करवा दीजिए, आपका जो पेंशन का अमाउंट है वो सेफ रहेगा।
दूसरा यहाँ पर साथियों नियम आ जाता है लाइफ सर्टिफिकेट। अब सरकार ने आपको सुविधा ये दे दी है कि अब लाइफ सर्टिफिकेट के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा, इस कार्यालय से उस कार्यालय, उस कार्यालय से दूसरे कार्यालय, ये नहीं करना है। घर बैठे आसानी से आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हो फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से। 3 से 5 सेकंड की वीडियो आपको उसमें अपलोड करनी होती है लाइव, मतलब कैमरा ऑन करना है, स्टेट देखना है, फिर आपको ऐसे लेफ्ट फिर राइट, है ना, इस तरह से करके आपको 3 सेकंड की वीडियो अपलोड करनी है। इसके अलावा तीसरा पार्ट है आधार और मोबाइल नंबर लिंक जरूर करें। देखिए आप में से कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जो अक्सर ये गलती करेंगे कि अपने आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर को बंद कर देते हैं, या सिम वो चोरी हो गया तो उन्होंने दोबारा उसको निकलवाया नहीं, फ़ोन गिर गया उसमें सिम था चला गया, दोबारा नहीं निकलवा रहे हैं। भैया आधार से लिंक है उसमें मोबाइल नंबर आपका, बहुत समस्या हो सकती है आगे चल के, वेरिफिकेशन अटक जाएगा ना आधार आधारित सत्यापन, तो पेंशन तो जाएगी ही जाएगी, साथ में जो आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है वो भी खतरे में पड़ सकता है। इसलिए आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसमें हमेशा रिचार्ज करा के रखें। ऐसा नहीं कि उसमें इनकमिंग नहीं है या फिर कॉल नहीं आ रहा है, मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, इसको हमेशा आपको एक्टिव रखना है। एंड अगर पॉसिबल नहीं है तो आप कोई दूसरा नंबर आधार से लिंक करवा लो, बट जो नंबर है वो ऑन रहना चाहिए। किन लोगों को मिल सकते हैं 4500? वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि सरकार 4500 रुपये देने जा रही है जून के महीने में पेंशनर्स को। किसको मिलेगा? यूपी के पेंशनर्स को। जी हाँ साथियों, अगर आप यूपी के पेंशनर हो तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यूपी सरकार यानी योगी सरकार की तरफ से आप सभी पेंशन धारकों को जून के महीने में 4500 रुपये ट्रांसफ़र हो जाएंगे, क्योंकि अप्रैल मई जून इन 3 महीने की किस्त आपकी जून में आ रही है, क्योंकि यूपी में हर तिमाही आपको पैसा मिलता है, हर तीसरे महीने। तो जून के महीने में 4500 रुपये आप पेंशनर्स के अकाउंट में आ जाएंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किस कंडीशन में आएंगे ये भी समझ लीजिए। सिर्फ उन्हीं लोगों को ये राशि मिलेगी जिनका रिकॉर्ड पूरी तरह से सही और अपडेटेड होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके अलावा देखिए, विधवा महिलाओं और हमारे दिव्यांग साथियों के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा, आप लोग कह सकते हो, कॉम्प्रोमाइज़ किया है। कॉम्प्रोमाइज़ क्या किया है? अभी तक अगर आप विडो सर्टिफिकेट आप बनवाने जा रहे हो तो उस पर 2 गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर होना कंपलसरी था, लेकिन गवर्नमेंट ने वो प्रक्रिया आधी कर दी। यानी अब 1 गजेटेड ऑफिसर से भी अगर आप उस पर सिग्नेचर करवा लोगे तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहेगा। वहीं हमारे दिव्यांग साथी जो है वो अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं जो कि 3 साल के लिए वैलिड रहता है। सरकार ये कोशिश कर रही है कि उसको लाइफ टाइम के लिए कर दिया जाए, ताकि हर बार आपको कार्यालयों के चक्कर ना लगाने पड़े। इसके अलावा देखिए, फेस ऑथेंटिकेशन लागू हो चुका है। इससे आपको कई सारे फ़ायदे मिलेंगे। बैंक में लंबी लंबी लाइनें नहीं लगनी, बैंक जाने तक का किराया नहीं देना, समय बचेगा, पैसा बचेगा और बुजुर्गों को राहत मिलेगी, है ना। बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये गलती आपको भूल के भी नहीं करनी है, कहीं पर नोट कर लीजिए। आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, राशन कार्ड हो, बैंक पासबुक हो, पेंशन रिकॉर्ड हो, इन सभी दस्तावेजों में नाम और पता एक जैसा होना चाहिए, हल्की सी स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात अंत में, जीवन प्रमाण पत्र समय पर अपडेट करें, क्योंकि अगर आप इसको अपडेट नहीं करोगे तो गवर्नमेंट को बहाना मिल जाएगा आपकी पेंशन को डिडक्ट करने का। साथियों, इसके अलावा 5000 रुपये तक पेंशन बढ़ाने की मांग भी आप लोगों की तरफ से करी गई है। आप ये मत सोचिए कि आप नहीं निकल सकते हो बाहर, तो कोई निकल नहीं रहा है। आप ही जैसे कई सारे साथी हैं जो इकट्ठा होकर दिल्ली पहुँचे मंत्री से बात करने, जो आपके पेंशन अधिकारी हैं, उनसे बात करी गई। उनको प्रस्ताव दिया गया है कि मिनिमम पेंशन 3000 तक, मैक्सिमम पेंशन 5000 रुपये तक करी जाए। आजकल की महंगाई को देखते हुए जहां पेट्रोल और डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं, अन्य खाद्य पदार्थ हमारी पहुंच से, आम आदमी की पहुंच से बाहर जा रहे हैं और अभी भी फ्यूचर का कुछ पता नहीं है, तो ऐसे में 5000 रुपये पेंशन आपको मिलनी चाहिए, ऐसा ज्ञापन आप लोग की तरफ से सरकार को सौंपा गया है। अब बहुत जल्द इस पर फैसला आ सकता है, हो सकता है आपके लिए खुशखबरी आ जाए कि पेंशन अमाउंट बढ़ जाए। बाकी देखते हैं सरकार क्या करती है। अगर आपको ये न्यूज़ सबसे पहले जाननी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहीं पर आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगा। तो आज के लिए इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।